जी। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, हक श्री राज जी महाराज की अपार मेहर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर आज हम श्री श्यामा जी के श्रृंगार को दर्शन करते हैं और उसमें आनंद के हिलोरे लेते हैं। रूहे बसत इन कदमों तले, जासों पाइये पहचान। सब रूहें नूर इन अंग को, ए नूर अंग रहमान। हम रूहों की सुभान श्री श्यामा जी के चरण कमल अर्श के नूरी अंग हैं। हक श्री राजी महाराज की हृदय स्वरूपा हैं। और मेरी वाणी, मेरे शब्द इस झूठे संसार के, इस झूठी देह झूठी जुबान से अखंड स्वरूप की बेशुमार शोभा सुंदरता का वर्णन कैसे हो। श्री श्यामा जी के चरण कमल अत्यंत गौर लालिमा लिए उज्जवल हैं। इन चरणों की नरमाई का वर्णन करूं या सलूकी का, खुशबू का वर्णन करूं या इन मेहर भरे चरणों से निकलती नूरमयी ज्योति का। इन मेहर भरे चरणों की सिफत गाई नहीं जा सकती। यदि पूरी उम्र भी निकल जाए तो एक गुण की महिमा का भी वर्णन नहीं हो सकता। चरणों का पंजा, टखना, घूंटी, कड़ा सब अत्यंत कोमल है। इन चरणों में ही हम रूहें सदा वास करती हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि ये हक श्री राज जी के नूरी अंग हैं और हम युगल स्वरूप की आशिक रूहें हक सुभान श्री श्यामा जी के नूरी अंग हैं। श्री श्यामा जी के चरणों के दोनों अंगूठों में 5 के नग का अनवट धारण किया है, जिसके बीच में दर्पण अति शोभा ले रहा है। जब हम रूहें श्री श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं तो इस अनवट में श्री श्यामा जी के पूर्ण श्रृंगार की छवि के दर्शन कर लेती हैं। अंगुलियों में सुंदर बिछिया धारण करवाई, हीरा, लसनिया, मानिक के नग जगमगा रहे हैं। इन बिच्छुओं की कई तरह की बारीक नक्काशी आई है, जिसकी नूरमयी किरणें धरती से आकाश तक नहरों के समान चलती नजर आती हैं। नखों की नूरी किरणों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। लाख तली लाल एड़ियां हम रूहों का असल आराम है, असल ठिकाना है।
श्री श्यामा जी के चरणों में एक हीरे की झांझरी धारण करवाई, जिसमें दिल की चाहना अनुसार बेशुमार रंगों की झलकार दिखाई देती है। घुंघरी में 5 के नगों की अति सुंदर बनावट है, जो दिल की चाहना अनुसार मीठे मीठे स्वरों में बोलकर पिया को और हम सब रूहों को रिझाती है। कांबी में आई जवेरों की पुतलियां गर्व से इचलाती हैं और रूह जब श्यामा जी को सिनकार करवाती है तो मीठी मीठी बातें भी करती है। इन चरणों से कभी जुदा नहीं होना चाहती और कड़ला में कई प्रकार की बारीक बेल बूटे फूलों की नक्शकारी बेशुमार नगों से शोभायमान है। कड़ला में आए सोने के मोती मधुर मधुर स्वर में झनझनकार कर सबका मन मोह रहे हैं। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। हक सुभान श्री श्यामा जी के इन आभूषणों को ना किसी ने घड़ा है, ना ही किसी ने बनाया है। ये तो धाम धनी के दिल की चाहना अनुसार पल पल में रंग बदलते हैं। दिल की चाहना से ही मीठे स्वर और तरंगे निकलती हैं। हक सुभान के ऐसे सागरों के माफिक खूबी भरे चरणों को आशिक रूहें सदा अपने हृदय में, अपने नैनों में रखती हैं, जिससे रूह की नजर इन चरणों से कभी जुदा न हो और इन चरणों में विश्राम कर रूह सदैव पिया के इश्क का रसपान करती रहे, निस्बत के रस सागर में सदैव झीलती रहे, आनंद के सिंधु में सराबोर रहे। श्री श्यामा जी ने कोमल कमर पर नीली लाही को चरनिया धारण किया हुआ है, जिसमें सोने की तारों से बना बेशुमार नगों का जड़ाव अति सुंदर है। बारीक बेल बूटे फूल पत्तियों से निकलती बेशुमार खुशबू पूरे परमधाम को महका रही है। यदि रूह की नजर एक फूल के एक नग में अटक जाए तो उसकी खूबी सुंदरता का वर्णन इस जुबान से किया नहीं जा सकता, जिसकी बारीक चुन्नटें अति दिलकश हैं। इन बारीक चुन्नटों की खूबी में रूह खो जाती है, समा जाती है। उस पर आई बेशुमार रंग बिरंगी नगों की बेल का तो कहना ही क्या। जो रूहें पिया की आशिक हैं, वही इस शोभा को अपने हृदय में बसा सकती हैं। चरनिया में आया 9 रंग का नाड़ा, जिसका ताना बाना सब नगों का ही है, जैसे रेशम के धागे में जवेरों की नक्शकारी की गई हो। श्री श्यामा जी ने इस लहंगे के ऊपर लाल सेंदूरिया रंग की साड़ी धारण की हुई है, जिसमें हीरे ज्वारात के बारीक नगों का जड़ाव तो देखते ही बनता है, मानो सितारों से जगमगाते आकाश को श्री श्यामा जी ने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। नगों से निकलते नूर में सब रूहों की आंखें चुंधिया उठती हैं। श्री श्यामा जी की पतली सलोनी कमर पर आया कमरबंद नूरी नगों से जगमगा रहा है, जिसकी शोभा वर्णन से परे है। अखंड परमधाम के अखंड स्वरूप और अखंड वस्त्राभूषण चेतन, नूरी और खुशबूदार हैं।
इससे निकलती नूरमयी ज्योति की किरणें आकाश तक जाती हैं। धनी जी की मन की चाहना अनुसार एक पल में कई कोट श्रृंगार बदल जाते हैं। सौंदर्य की मलिका श्यामा महारानी ने कंचुकी अपनी छाती पर धारण की हुई है, जिसमें वक्ष स्थल पर आए पीले खड़प्पे अति आकर्षक हैं। गल स्थल और बाजू में आई बारीक बेलें और उनसे निकलती रंग बिरंगी किरणें और खुशबू को आशिक रूहें दीवानी हैं। श्री श्यामा जी के हृदय पर आए 5 हारों की शोभा अति न्यारी है, रूह को बड़ी प्यारी लगती है। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया, और हर हार में विशेष प्रकार की दुगदुगी आई है, जो अति सुंदर नगनों से जड़ित है, जिसके नंग की किरणें आपस में जंग करती नजर आती हैं। इनसे निकलती नूरमयी किरणें बिजली के माफिक चमचमा रही हैं। श्री चंद्रवदनी श्यामा जी के कंठ से जुड़कर कंठ सरी आई है, जिसमें की बेशुमार शोभा का क्या वर्णन किया जाए। हम आशिक रूहें इस शोभा को, खूबी को हर पल निहारती हैं। इसके नीचे चीड़ के हार की 4 लड़ियां आई हैं, जिसमें जैस्मिन की कलियों की बारीक बनावट है, और इससे निकलती बेशुमार खुशबू से हम रूहें तो क्या, धाम धनी भी अपनी हृदय स्वरूपा पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इन हारों की डोरी कंचन के डोरे के साथ श्री श्यामा जी के पीठ पर अति शोभायमान हो रही है। हारों का एक एक मोती में हम रूहें श्री श्यामा जी के हृदय कमल से जुड़कर शोभा ले रही हैं, इठला रही हैं, गौरवान्वित हो रही हैं। हम रूहें कितनी सौभाग्यशाली हैं, जो श्री श्यामा जी के उर की शोभा को बढ़ा रही हैं। और अंत में चंपकली का हार, सबसे बड़ा रानी हार, जिसकी 5 लड़ियां अत्यंत सुंदर हैं। हक सुभान श्यामा जी की बाजू में आया बाजूबंद अपनी अनोखी अदा से हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चित चाहना अनुसार श्री श्यामा जी ने धारण किया हुआ है, जिसके लटकते फुम्मक झूम झूम कर, इठला कर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। अति जड़ित जड़ाव बाजूबंद बारीक चेनों से एक एक कड़ी जुड़ती हुई अत्यंत उज्जवल गौर नरम हस्तकमल की बारीक रेखाएं का तो वर्णन ही क्या, कैसे रूह अपनी हक सुभान की खूबियों का वर्णन करे। पर ये तो हाथ हुक्म के, जो सुख देने के वास्ते फेर फेर रूह की नजर स्वरूप पर ठहरा जाती है, अटका जाती है। 8 अंगुरियों में आई बेशुमार नगों की रत्नों जड़ित अंगूठियां बेमिसाल हैं, और अंगूठे में आरसी विशेष शोभा ले रही है। हक सुभान के नूरी वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित इस आरसी में अपना रूप सौंदर्य निहारती हैं, और धीरे से तिरछा कर पिया के स्वरूप का दीदार भी इस आरसी में कर लेती हैं। इस अनोखी अदा पर प्राण प्रियतम अपनी दुल्हन पर रीछ उठते हैं। अंग अंग में इश्क की तरंगे लहरा उठती हैं। कलाई में पहुंची विशेष सौंदर्य लिए हुए अंगूठियों के साथ जंजीर से जुड़कर आई है। नवघरी जैसे
हर पल कोई अद्भुत प्रकार की बनी हुई है। 9 चूड़ जिसमें 9 रंगों की बेशुमार रत्नों से जगमगाती 9 चूड़ियां हैं, 9 रंग की। और उस पर कोहनी के साथ आई कंकनी, जिस पर महीन महीन नगों से बेल बूटे, फूल कटाव, कांगरी की बेशुमार शोभा। अंदर से बोली कंचन के मोती मधुर मधुर स्वर में झनझनकार करते हुए पूरे परम धाम को गुंजायमान कर रहे हैं। हम रूहों की सुभान श्री श्यामा जी का नूरी मुखारबिंद किन शब्दों में वर्णन करूं, कोई शब्द ही नहीं जो सुभान की सुंदरता को लगता हो। नूरी मुखारविंद का तेज ज्योति लालिमा लिए हुए पूरे परम धाम को रोशन कर रही है। श्रवणों में आई पानड़ी और बड़ा सा झुमका, जिसमें अति सुंदर नगों का जड़ाव, बारीक मोतियों की लटकन, जैसे हम रूहें श्री श्यामा जी के झुमके से मोतियों के रूप में इठला इठला कर लटक रही हैं। झुमके की झाई गोरे गुलाबी गालों पर पड़ती है तो गल स्थल और अधिक लाल हो जाते हैं। प्यारी सी ठुड्डी सदैव मुस्कुराती हुई श्री श्यामा जी के मुखारविंद पर सज उठी है। उस पर आए रंग परवाली से अधूर, हाय हाय, ये जुबां कैसे वर्णन करे। उसमें विराजमान हीरे से चमकती दंतावली, रस रसीली रसना श्री श्यामा जी की, जो सदैव अपनी निस्बतियों को इश्क रस पे लाती हैं। कभी इल्म के द्वारा, कभी फूलों से झरते शब्दों के द्वारा, सदैव अपने अंगों को अपनी पनाह में रखती हैं। अधूर के ऊपर आए नासिका के 2 फूल अत्यंत सुंदर खिलते हुए, नासिका में मुरली की बेशुमार शोभा, 2 रंग के नगों में लाल और मोती के नग अधरों पर लटक रहे हैं। इसमें नीलवी की शोभा तो चित्त चोर है, रूह की नजर हटती ही नहीं, कैसे वो चित्त को चुरा लेती है। सौगंध की मलिका श्री श्यामा जी पूरे परमधाम को पिया के इश्क की खुशबू से महका रही है। नासिका के मूल में आए 2 नेत्र कमल अति अनियारे, नैनों की गति अति निराली। श्यामा जी के नयन कमल अति मीठे रसीले, जिनमें लज्जा समाई है। नैनों का तिरछापन और इश्क की मस्ती में सदैव गर्क, वही रूह जानती है जिनकी छाती में ये नुकीले नैनों की छब चुभ गई है। रूहें त्रिखावंती इन नैनों की बेशुमार गुणों की, हक सुभान के नैना सदैव रूहों पर मेहर भरी संकुल दृष्टि डालते हैं। इन नैनों में बेशुमार गुण समाये हैं, जो कहने से परे हैं, सागरों के समान। मुखारविंद श्री श्यामा जी का रूह देख देख सुख पाती है। नीलवट सोहे चांदलो रूह बलिहारी जाती है। उज्जवल मस्तक पर टीका बेंदे की अपार शोभा है। रूहें फेर फेर कुर्बान होती हैं, फेर फेर बलिहारी जाती हैं। बेंदे में आए मोर की आकृति बहुत सुंदर है। बीच में बड़ा सा लाल मानिक का नग आया है, जिससे निखरती किरणों से पूरा परमधाम लाल ही लाल शोभा में नजर आता है। फेर फेर सलोने मुखारविंद को निरखती हैं, निहारती हैं, शोभा में गर्क हो जाती हैं।
कजरारे नेत्रों में आई कमान सी स्याह भौएं, प्रेम के तीर चलाती हुई। बाहों के बीच में लाल बिंदी अत्यंत सुंदर शोभायमान है, रूहों को घायल करती है। मस्तक से लेकर राखड़ी तक लाल सिंदूर से मांग भरी हुई है। पिया ने बड़े प्रेम से श्यामा जी की मांग को सजाया है और पान का कटाव राखड़ी में चारों तरफ नगों का अति सुंदर जड़ाव और बीच में बड़ा सा हीरा शोभायमान है। इस राखड़ी पर, श्यामा जी की राखड़ी पर साड़ी का पल्लू 3 रंग का बॉर्डर सहित इस पर आकर ठहर गया है और उस आधे घूंघट से श्यामा महारानी जब अपने पिया प्राण वल्लभ को तिरछी नयनों से निहारती हैं, तो इस सौंदर्य को, इस अदा को देखकर पिया भी खिंचे खिंचे चले आते हैं। रूहें तो कुर्बान जाती ही हैं, फिर युगल स्वरूप के मुखारबिंद, युगल स्वरूप की सुंदरता शोभा पर वारी वारी जाती है। माथे पर दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका जाती हुई श्रवणों के ऊपर केशों से जाकर बंध गई है। स्वर्ण पट्टिका में आए मानिक और नीलवी के नगों की तरंगे आकाश तक जाती हैं। कारे कारे लवणे, घने केश घटाओं की तरह से मुख पर आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा पर काली घटाएं अपना जादू चला रही हैं। जब श्यामा जी इन स्याह घुंघराली लट को अपने मुखारबिंद से हटाती हैं, तो इस प्यारी दिलकश अदा पर प्रीतम प्यारे फिदा हो जाते हैं। अपनी नजरें श्री श्यामा जी के मुखारबिंद से हटा ही नहीं पाते। रूह ने जब ढूंढी तो इसमें हीरा, मानिक और नीलवी के नग रेशम और सोने के साथ 3 गोफने घुंघरुओं के साथ अति प्यारे सुंदर झलकते हैं। गौरी पीठ की गहराई पर आए कंचुकी के 4 फूल नुमा बंद, उस पर धागे की रेशमी डोरियां और उस पर आई नागिन सी वयाल, गोफने में झन झन बजते घुंघरू की शोभा अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। जब प्यारी अदा से श्री श्यामा जी दुल्हन प्यारी लहराती हुई, शर्माती हुई, सकुचाती हुई, कोमलता से कदम रखती हुई चलती हैं, तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। धाम धनी के हृदय में समाहित इश्क के सागर में तूफान सी हलचल पैदा कर देते हैं कि पिया भी अपनी नजरें अपनी दुल्हन से हटा नहीं पाते हैं। ऐसी मृगनयनी कमल सी चंद्र बदली रूप लावण्य की सौंदर्य की मलिका श्री श्यामा महारानी हम रूहों की सुभान का दीदार करते करते भी रूह की प्यास बुझती नहीं है। फिर वर्णन कर कर रूहें थकती नहीं है। निरख निरख कर अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर श्री श्यामा जी को अंगीकार करना चाहती हैं। फिर बलिहारी जाती हैं, कुर्बान होती हैं और विनती करती हैं, रात दिन इस यही स्वरूप श्रृंगार की छवि निहार कर आनंद के सुख सागर में सराबोर रहना चाहती हैं। पिया जी से यही अर्ज विनती करती हैं कि हे पिया, ये अखंड स्वरूप श्रृंगार की छवि को सदैव निहारे और आनंद के सुख सागर में सराबोर हो जाए, पिया के गुणों के सागर में समा जाए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने बहुत सुंदर श्यामा जी के नूरी श्रृंगार के दीदार किए, अलौकिक स्वरूप श्रृंगार के। अब बढ़ते हैं हम रसानंद सागर की ओर। ब्रह्म मुनि श्री युगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर, इनके माध्यम से हम अष्टपैर की लीला को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज युगल स्वरूप आप श्री राज जी श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी सुरता को पहुंचाते हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के परे, दिव्य परम धाम में, उन तीसी भूम की विशाल परशाल पर, तीसी भूम की अति सोनी परशाल, उन परशाल पर युगल पिया और उनके संग 12,000 रूहें, उन सभी परशाल की अलौकिक शोभा, युगल पिया आप श्री राज जी श्यामा जी का वो नूरी स्वरूप और सखियों के नूरी स्वरूप, और इन समय दसों दिशा, आसमान जमीन जल थल सभी पिया के दीदार के लिए उमड़ पड़ते हैं। और सामने चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी हाजिर हैं कि पिया की असवारी संग जब पिया वन विलास को जाएंगे, पाट घाट को जाएंगे, तो उनके संग संग चलने के लिए तैयार बेशुमार पशु पक्षी, वो हाथियों के करोड़ों झुंड बेशुमार विद विद के अति सुंदर शोभा लिए, अति सुंदरताई मिठाई लिए, इसी प्रकार से घोड़ों के, बंदरों के, रीछों के झुंड, पक्षियों के झुंड कैसे बिल्कुल हाजिर हैं। तो इन समय पिया के दिल की इच्छा जानते ही भूम छठी से चल के 6,001 सुखपाल झरोखी के मुकाबिल हो रहे हैं। पिया ने दिल में लिया कि अब वन विलास को चलना है, वन में रमन को चलना है। सुखपाल आ जाए उसी पल सुखपाल छठी भूमिका से चलकर 6,001 सुखपाल तीजी भूम की परशाल से आकर लगते हुए। और ये सुखपाल कैसे हैं? ये सुखपाल अति सुंदर 4 पाए हैं और 4 डांडे हैं। इन सुखपालों के नूर में 4 पाए, 4 डांडे, डांडों में बेशुमार रंग, ऊपर कलश रोशन है और ऊपर कलश की घूमर ध्वजा पताका की सुंदर शोभा है। खट छप्पर की जिनस है, सुंदर रोशन गादी बिछी है। एक सुंदर 4 पाए, 4 ही डांडे, उनके ऊपर मेहराबी द्वार करके एक सुंदर छत खट छप्पर की जिनस की तरह उन पर कलशों की घूमर ध्वजा पताका की शोभा, और यहाँ पर सुंदर रोशन गादी बिछी है और 5 तकिए शोभायमान है। सुंदर 5 तकियों की शोभा बता रहे हैं और बड़ी बड़ी 4 मेहराबें चारों दिशाओं में, बड़ी बड़ी 4 मेहराबें चारों दिशाओं में शोभायमान होती हुई, और तरफ मोतियों की झालर लटकती है और इनमें सुंदर मोतियों की झालर, और मध्य फूल ज्योति का लटकत है और मन माफक चित्त के आगे चलत है। युगलदास महाराज जी सुखपाल की सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि 4 पाए, 4 टांडे, ऊपर कलश ध्वजा पताका, और एक सुंदर सिंहासन की तरह, एक सुंदर सिंहासन की तरह एक गादी बिछी है जिस पर 5 तकिए हैं और 4 बड़ी बड़ी मेहराबें चारों दिशाओं में हैं। ऊपर मोतियों की झालर है और मध्य में युगल स्वरूप के ऊपर सुंदर फूल लटक रहा है
और मन माफक चित आगे के चलत है, और पिया जी के मन माफक ये सुखपाल चलते हैं। ऐसे जो आनंद की मूर्ति सुखपाल है, सो तीसरे खंड के 6000 जरोखों के मुकाबिल है। ऐसी जो आनंद की प्रतिमूर्ति, ये जो सुखपाल है, पिया जी के आशिक सुखपाल है, ये तीसरी भूमिका की परशाल के साथ, उन कठेड़ों के साथ 6000 जरोखों के मुकाबिल लगते हुए अति सुंदर शोभा कि ऐसी जो आनंद की मूर्ति सुखपाल है, वो तीसरे खंड के 6000 जरोखों के मुकाबिल है। तीसरे खंड के 6000 जरोखे। सुंदर सा जी, यहाँ तीसरे खंड के 6000 जरोखे कौन से हुए? ऐसे जो आनंद की मूर्ति सुखपाल है, सो तीसरे खंड के तीसरी भूम जो है, उनके 6000 झरोखों के मुकाबिल है। इनके हिसाब से जो घेर कर अपने 6000 मंदिर आए हैं, उनमें जो 6000 झरोखे हैं, तो इस वक्त की वो छवि देखें कि तीसरी भूम की परशाल के सन्मुख तो लगे ही हैं, और घेर कर भी पूरे झरोखे के मुकाबिल सुखपाल लटकते हुए, घेर कर जो 6000 झरोखे हैं। तो वो प्यारी सी लीला नजरों में आती हुई कि दो दो के जोड़ों से सखियां बैठती हुई और सुखपाल उड़ान भरते हुए, और दूसरा सुखपाल आगे आता हुआ तीसरी भूम की परशाल के आगे। ऐसे क्रमशः एक एक सुखपाल तीसरी भूम की परशाल से लगता हुआ। तो बड़ी प्यारी सी शोभा का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे जो आनंद की मूर्ति सुखपाल है, ये सुखपाल जिनको देखते ही अंग प्रत्यंग में उमंग की पिया संग वन विलास में जाना है, यमुना जी में जाना है, माणिक पहाड़ जाना है, ऐसे सुखपाल पिया जी की दिल की चाहना उपजते ही तीसरी भूमिका के जो 6000 झरोखे हैं, उनके मुकाबिल आकर खड़े हो जाते हैं और श्री ठकरानी जी के चरण कमल के स्पर्श को बेशुमार तड़फाते। और ये सभी सुखपाल चेतन हैं, सभी सुखपाल चेतन पिया जी के आशिक आत्म स्वरूप, और किस तरह से ये तड़फ रहे हैं कि पिया जी के चरण कमल हमें स्पर्श करें। श्री ठकरानी जी, हमारी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमल के स्पर्श को बेशुमार तड़फत है और माने मछली के फड़फड़ात हैं। तो कैसे इन सुखपालों की इच्छा, कैसे ये बेताब है कि युगल पिया के चरण हम पर पड़े। ऐसे सभी सुखपाल बेताब होते हुए श्री ठकरानी जी दो जुगल स्वरूप बीच एक सुखपाल के विराजमान भये। अब असवारी को जाना है। आप शिवराज जी, श्यामा जी सर्व श्रृंगार सज के नख से शिख तक उनकी नूरी छवि, उनकी नूरी झांकी सुखपाल पर विराजमान होते हैं। बड़ी प्यारी अदा से युगल पिया। और 6000 सुखपाल में 12000 सखी जोड़े जोड़े विराजमान होती है। और जो 6000 सुखपाल है, वो प्यारी सी लीला उन समय तीजी भोग की परशाल में होती हुई एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी विराजमान हुए। वो सुखपाल आगे को चलता हुआ, दूसरा सुखपाल सन्मुख आता हुआ, उनमें जोड़े जोड़े से सखियां कैसी बल खाती इठलाती हुई चढ़ती हुई इन समय तीजी भूम की परशाल के कठेड़े हटते हुए और तीजी भूम की परशाल के साथ सुखपाल लगते हुए
उन परशाल से अगला कदम सुखपालों में। ऐसे एक एक सुखपाल आगे बढ़ता हुआ और 6000 सुखपाल क्रमशः एक एक करके तीजी भोग की परशाल से लगते हुए और सखियां जोड़े जोड़े से उनमें विराजमान होती हुई। जाचिन पूरन ब्रह्म अक्षरातीत माशूक ने 2 कदम मुबारक अपनी 20 सुखपाल के धरी। वो मुबारक घड़ी जिस पल युगल पिया हमारे धामदुल्ला श्री राज श्यामा जी ने अपने मुबारक चरण कमल सुखपाल पर धरे, सुखपाल में बैठे, ताई छीन कोट नकारों कोट नोबतों के ऊपर एक ही बार चोप करी। उसी पल जैसे ही पिया जी सुखपाल पर असवार हुए संग श्यामा दुल्हीन के संग, उसी पल करोड़ों करोड़ों बाजे बज उठे, शनाइयां बज उठी, ढोलकी बज उठी। कैसे वो गूंज मेरी पिया तो ही तू, वो उल्लास का समा युगल पिया के सुखपाल पर बैठते ही कोटि कोटि नकारे नोबते एक ही बार एक साथ बज उठते हैं। क्या उल्लास का समा, कोटान कोट बंदरों और रीछों ने एक ही बार धोसा मारा और कोटि कटोर कई करोड़ बंदर और रीछ, अति सुंदर ये बंदर ये रीछ पिया जी के आशिक कैसे अपने पैर को जमीन से मारते हुए तेज प्रतिध्वनि उनकी परछात से कितनी सुंदर ध्वनि निकलती हुई बाजी बजाते हुए, और इन समय की ये सुंदर मीठी गर्जना संपूर्ण अखंड परम धाम झलहाने लगा और घोर शब्द बाजों को भराए रही। इन समय संपूर्ण परम धाम मानो उस तेज ध्वनि से, उन उल्लास से, उस तेज ध्वनि में भी कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, कितनी उमंग है, मानो पूरा परम धाम थिरक उठा। बड़ी प्यारी सी शोभा पिया जी ने अपने 2 कदम मुबारक सुखपाल पे धरे। उसी पल चारों तरफ से शहनाई नकारों की आवाज गूंजने लगी, बंदर बाजी बजाने लगे, रीछ उछलने लगे और सभी बाजे स्वतः ही बज उठे। कैसे मेरी पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू, वो मीठी स्वर ध्वनि, वो मीठी गुंजार, वो उल्लास का समा, मानो संपूर्ण परम धाम थिरक उठा। कोटान कोट हाथियों के बुलंद झांझी शहनाती है और रीछ बंदर ऊपर हस्तियों के बैठे हैं और हाथों से बजाते जाते हैं। इन समय कोटान कोट हाथी करोड़ों करोड़ हाथियों बुलंद झांझे छनाते हैं। झांझरे टाइप एक सुंदर वाद्य यंत्र को बजाते हुए, और रीछ बंदर हाथियों के ऊपर बैठे हैं और हाथों से जंजीरें बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, और नजर ऊपर अक्षरातीत माशूक के रखे हैं। बाजे बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ है? युगल पिया के ऊपर, कि युगल पिया उन नूरी सुखपाल में है। कैसे उस सुखपाल भी एक आरसी के समान झलझलाने लगे और उन सुखपाल में जिस भी दिशा से देखे युगल पिया की मनोरम छवि का दीदार होता हुआ, और नजर ऊपर अक्षरातीत माशूक के रखी है।
और कोटान कोट नगारे सूतर लिए जाते हैं और सूतर भी कटान कोट नगारे बजा रहे हैं। कोटान कोट रीछ हाथ से उठाने वाली पोशाक के लिए ऊपर सूत्रों के बैठे हैं और दोनों हाथों बाजे बजाते जाते हैं और करोड़ों करोड़ों रीछ उन नूरी सूत्रों पर रीछ हैं, बंदर हैं, उन्होंने कैसी सुंदर पोशाकें पहनी हैं और उन पोशाकें ऐसी कि धनी रीछ उठे उन पोशाकों पर, उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। ऐसे जोकरों की माने उन्होंने पोशाक धारण की है और सूत्रों के ऊपर बैठे हैं और अपने दोनों हाथों से बाजे बजा रहे हैं, आनंद में, उमंग में, उल्लास में। और नजर माशूक के बांध के कोटान कोट बंदर ऊपर घोड़ों के सवार हैं और माशूक शिवराज श्यामा जी की नजरों से नजर बांध के वो पिया जी के आशिक अति सुंदर नूरी बंदर कोटान कोट ये बंदर संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित, कैसी नजर उनकी पिया से बंधी। वो घोड़ों पे असवार होके अति सुंदर धाम की घोड़ों पे असवार होके नगाड़े बजा रहे हैं और कोटान कोट रीछ बंदर लंगूर कोटान कोट बाजे जिमी पर लिए चल रहे हैं। वो करोड़ों करोड़ों रीछ हैं, बंदर हैं, लंगूर हैं, बाजी जमीन पर लिए चल रहे हैं। क्या प्यारा समा है, आसमान में सुखपालों पर असवारी करते युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सखियां प्रत्येक सुखपाल में जोड़े जोड़े से विराजमान और सभी सखी की चाहत की मेरा सुखपाल श्री राजी के सुखपाल के संग संग, कोई राजी के सुखपाल के ऊपर, कोई नीचे, कोई संग संग, कोई दाएं बाएं, सभी की इच्छा की मेरा सुखपाल श्री राजी के संग संग आसमान में इन सुंदर असवारी और चलना है पाट घाट की ओर। तो कैसे 7 वनों के ऊपर से जाती वो तले बेशुमार पशु पक्षी कैसी लीलाएं करते, नगाड़े बजाते, बाजे बजाते, पीठ पर असवारी करते, हंसते खेलते, साथ साथ चलते हुए। और एक बाजे को कोटान कोट विद से नितंब कटी हाथ छाती अंगुरी मुख नासिक नेत्र भों से चलाते हैं और सिर नचाते हैं और कोटान बाजे अंतरिक्ष में चले जाते हैं। एक ही बाजे को कई प्रकार से, ये रीछ बंदर जो लंगूर है, एक ही बाजे को कई प्रकार से, कभी अपने नितंब से, कभी अपनी छाती से, कभी अपने हाथ से, कभी अंगुरी से, कभी मुख से, कभी नासिका से, कभी नेत्र से, कभी भौं से चलाते हैं। एक ही बाजे को तरह तरह से और अपने सिर को नचाते हैं। और कोटान कोट बाजे, बाजे भी तो पिया का आत्म स्वरूप है, चेतन है। पिया की असवारी के संग संग अंतरिक्ष में भी कोटान कोट बाजे बजते चले जा रहे हैं। जा छिन जो राग चाहिए सो बिन बजाए बजते हैं। जिस पल जो राग चाहिए उसी पल वो राग बिन बजाए अपने आप ही वही बाजे बजते हैं। अनंत कोट ताने गावते हैं, अनंत कोट की तान छिड़ती है। शिवराज जी शिव ठकरानी जी को छकाते हैं और कैसे पिया के सामने ये बाजे भी मस्ती करते हुए, कभी किस राग में, कभी किस राग में, कभी एक तरफ से बाजे की आवाज आती है, आप पिया शिवराज जी श्यामा जी की नजरें उन और, तो उसी पल से दूसरी ओर से वो बाजे बज उठते हैं। तो इस तरह से शिवराज शिव ठकरानी और सुंदर साथ को छकाते भी हैं। ऐसे डोरे खींचते हैं कि श्रवण विषय जो सुनने वाला है तिनको ऐसते हैं। वो सुरीली तान
वो बाजू की सुंदर आवाज, ऐसी आवाज की सुनने वाले खिंचे चले आए। ऐसी बाजे बजती है, मधुर संगीत समल लहरी, आसमान में सुखपालों की सवारी भराई रही और तले पशु पक्षियों की कोटान कोट झुंड, बाजे बजती हुई, नगाड़े बजती हुई, शहनाइयां बजती हुई, हर ओर उल्लास का समा, अंग प्रत्यंग में उमंग। उस सभी पशु पक्षियों की नजरों में स्वरूप एक श्री राजी श्यामा जी का समाया हुआ। अनंत कोट घोड़ी कोतल, अनंत कोट रंगों की बाल बाल श्रृंगार किए हुए, अनंत कोट रत्नों की भूखन पहनी है। और इन अस्वारी में अनंत कोटि जो धाम के पिया जी के आशिक घोड़े हैं, कितने सुंदर ये घोड़े, इनके बाल बाल में अति सुंदर श्रृंगार सजा हुआ, कई रंगों नगों का श्रृंगार, एक एक नग से बिजलियों के समान उठती किरणें, अनंत कोट रत्नों के आभूषण पहने हैं। अनंत कोट घोड़ी कोतल, अनंत कोट रंगों की बाल बाल श्रृंगार किए हुए हैं और अनंत कोट रत्नों की बूखन बैठे हैं। कोटान कोट सूर्य समान रोशन है, कोटि कोटि सूर्यों के समान रोशन हो रहे हैं। पिया जी के ये नूरी घोड़े, अंगक विशेष जो नगों के श्रृंगार किए हैं, सो मानिन कोटान कोट बिजलियों के चमकते हैं। इन घोड़ों ने अंग अंग विशेष रंगों के नगों के रत्नों के जो श्रृंगार किए हैं, उनसे ऐसी किरणें उठती हैं मानो बिजलियां चमक उठी। अति सुंदर ये घोड़े नख से शीख तक नूरी श्रृंगार से सजे, कोटान कोट छब्बों नृत्य की कलाओं से नाचते चले जाते हैं। कैसे कोटि कोटि छब्बों से नृत्य की कला पेश करते हुए सवारी के संग संग नजरें इन पर थमती हुई, इनकी नजरें पिया जी की नजरों से बंधी हुई और कैसे नृत्य कला करके पिया जी को श्री राज श्यामा जी को रिझाते हुए, अस्वारी की शोभा बढ़ाते हुए कोटान कोट छबों, कोटि कोटि की सुंदर छवियां और नृत्य की कलाओं से नाचते चले जाते हैं। माफक उनों के दोनों तरफ रीछ लंगूर बंदर बाजे बजाते चले जाते हैं। अब ये घोड़े नृत्य कर रहे हैं तो उनके दोनों ओर उनकी नृत्य कला से तान मिलाकर लंगूर और बंदर बाजी बजाते हुए साथ साथ चल रहे हैं। बड़ी प्यारी सी शोभा, आसमान में अस्वारी भराए रही, तले पशु पक्षियों के झुंड, कोई बाजी बजा रहा है और तो कोई नृत्य कर रहा है और नृत्य करते हुए उन घोड़ों को घेर कर बंदरों के, रीछों के, लंगूरों के भी झुंड चल रहे हैं, बाजी बजावते, गायन करते। अनंत झुंड सिंह शेर तेंदुए चले जाते हैं। अनंत झुंड शेरों के, तेंदुओं के, चीतों के भी चले जा रहे हैं। और कोटान कोट झुंड रीछ गाय बैल पारों के चले जाते हैं। सभी प्रकार के पशु पक्षी हाजिर हैं पिया की सवारी के साथ, संग संग चलते हुए। हाथी हो, घोड़े हो, बंदर, लंगूर, रीछ, सूतर और अब शेर, तेंदुआ, सिंह, गाय बैल पारो भी संग संग चल रहे हैं। कोटान कोट झुंड सुअर, कुकर, बकरों के और सांबर मृग मेढ़ों के भी चले जा रहे हैं। और इस पशु पक्षियों की इन झुंड में
सुअर भी हैं, कुकर भी हैं, बकरे भी हैं, मृग मेढ़े भी हैं। कोटान कोट पशु चली जाती हैं और कोटान कोट पक्षी ऊपर आसमान में भी हैं। पहले बहुत प्यारा वर्णन कि सुखपाल 6001 में आप पिया जी श्यामा जी संग विराजी और सखिया 6000 सुखपालों में जोड़े जोड़े से विराजी। सुखपालों ने उड़ान भरी पाट घाट की ओर। तले चांदनी चौक में जो पशु पक्षी खड़े थे वो भी साथ साथ चलते हुए। जैसे ही पिया जी ने सुखपाल में कदम रखा, कैसे उमंग का उल्लास का समा, मधुर संगीत सवर लहरी अति तेज, वो बाजे बजते हुए, नगाड़े बजते हुए, शहनाइयां बजती हुई, कैसे सवारी के संग संग पशु पक्षी चल रहे हैं। कोई हाथियों के ऊपर बैठकर, तो कहीं लंगूर बाजे बजाते हुए, कई घोड़े, अति सुंदर घोड़े नृत्य करते हुए, उनको घेर कर बाजे बजाने वाले पशु चलते हुए। और अब वर्णन करते हैं कि सुखपालों के संग संग आसमान में कोटान कोट पंखी भी चले जा रहे हैं। कोटान कोट पंक्षी भी आसमान में संग संग उड़ते हुए, और कोटान कोट कबूतर गुलाटियां लेते चलते जा रहे हैं। कितने बेशुमार पंखी, सुआ, मैना, हंस, गरुड़, मोर, लाल मुनैया, कबूतर गुलाटियां लेते हुए संग संग चलते हुए, और अनंत कोट पंखी अपनी अपनी जाति जिनस झुंडों में चले जाते हैं। और अनंत कोट पक्षी कैसे पिया की सखियों की सवारी के संग संग कैसे मदमस्त उड़ान से चल रहे हैं। कोई गाते हैं, कोई बजाते हैं, कोई पीयू पीयू की रट लगाते हैं। कैसे सखी के सुखपाल के सामने तोतों के झुंड आए और कैसे सखी को प्यार से उनके नामों से बुलाए, पिया जी के सन्मुख जाए, उनको सेजदा बजाए और उनकी गुणगान करे, पिया पिया तोई तोई, गाते बजाते नृत्य करते गुलाटियां खाते। कोई अनंत कोट गुणों के अनंत कोट नाम जुदे जुदे लेते हैं। और कैसे ये पशु पक्षी, ये पक्षी जो सुखपालों के संग संग उड़ान भरते हुए, कैसे एक एक रूह को उनके नामों से बुलाते हुए, और कभी बड़े प्यार से वो बड़ा सा पक्षी कि सुखपाल छोड़कर मेरी असवारी करो ना प्यारी रूह, कैसे कोटान कोट जुदे जुदे नाम लेते हुए बड़ी प्यारी अदा से और पिया को निरखते हुए, पिया जी के नख से शिक तक का श्रृंगार, उस सुखपाल में कितनी प्यारी अदा से मेरे पिया जी बैठे हैं। और कभी तेज हवा के झोंके पे जब सुखपाल भी मस्ती करता है तो गोफने को पकड़ते हुए प्यारी लीलाएं होती हुई, और संपूर्ण पशुओं की चौकदारी बंदर करते हैं, संपूर्ण पक्षियों की चौकदारी सुबह मैना करते हैं। जो जिसको जिस मिसल में चाहिए सो मिसल जहां चाहिए सो साफ दिल हक की मिसल रखते हैं। और ये पशु पक्षियों की जो सैन्या पिया के संग संग उस असवारी की चल रही है, ये भी पूरी चौकसी के साथ दोहरी बंद, कैसे कतार बंद अपनी अपनी मर्यादा में, और पशुओं की चौकसी कर रहे हैं बंदर, और पक्षियों की चौकसी कर रहे हैं सुआ और मैना। जिनको जिस वक्त जहां पे रहना चाहिए वो पक्षी उसी वक्त वहां पर है। कैसे एक मर्यादा में, एक अनुशासन में, पिया के लाड में ये बेशुमार लीलाएं होती हुई। संपूर्ण पशुओं की चौकदारी बंदर करते हैं,
संपूर्ण पक्षियों की चौकीदारी सुआ मैना करते हैं। जिसको जिस मिसल में चाहिए सो मिसल जहां चाहिए, तिनको साफ दिल की मिसल रखते हैं। सुआ मैना माफक दिल हक हादी रूहों के मिसल अदाब करते हैं। और ये सुआ मैना ये चौकसी करते करते भी उनकी नजरें पिया जी के चरणों में उनको आदाब करते हुए अति प्यारी सुंदर लीला मराशिर जी वर्णन करते हुए कैसे असवारी में सुखपालों में उड़ान भरते हुए पिया संग साथ साथ पक्षी भी उड़ान भर रहे हैं और तले पशु चल रहे हैं। कैसे मधुर संगीत सवा लहरी पिया पिया तू ही की गुंजार, अति प्यारी शोभा। आगे चलना है पाठ घाट की ओर। ये संपूर्ण शोभा, इसका पार्ट 2 हम कल पूर्ण करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। जय सतगुरु महाराज की जय। समस्त